हेलो गाइस। तो फिर ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 जून में पूछा हुआ सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स नंबर्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 7 9 विच आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। मतलब ऐसे 7 डिजिट नंबर्स जो 1 2 3 4 5 7 9 से बनेंगे और 11 से भी डिविजिबल होंगे। तो अच्छा सवाल है। एग्ज़ाम कंडीशंस में ये मैं कहूँगा एक मुश्किल सवाल है। आप देखेंगे बड़ा सॉल्यूशन है इसका। तो देखते हैं, चलिए इसको कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ x1 x2 x3 x4। इसे y1 y2 y3। अब देखिए क्या है कि ये भी 7 डिजिट्स हैं, ये भी यहाँ पे जो दी हुई हैं वो 7 डिजिट्स हैं और हमें इन्हीं का यूज़ करना है। अब नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कौन से नंबर होते हैं जो 11 से डिविजिबल होंगे। तो फिर ऐसे सभी नंबर्स जिनमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे सभी नंबर्स 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, मैं एक नंबर ले लूँ 4 5 9। अब 4 और 9 हो गए 13, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8। मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा नंबर होता, जैसे मान लेते हैं 1 2 1 ले लेते हैं 1 2 1, और या हम इसको तो ले, ये तो हमें पता ही है 11 का स्क्वायर है, या कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स से इसी को देख लेते हैं 1 + 1 2 - 2 दैट इज़ 0। 0 इज़ फैक्टर ऑफ 7। तो फिर ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x1 x2 x3 और x4 ये चारों प्लेसेस हैं, और y1 y2 और y3 इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में x कह देता हूँ, इसे मैं y कह देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ कि x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 11 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। साथ ही में x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई में ये सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे। इन सब का एडिशन करके कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 15 7 22 और 9 31। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 31। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेट लैम्डा की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 होती है तो x माइनस वाई बराबर 0, मतलब x बराबर y। और अगर मैं दूसरे इक्वेशन का यूज़ करूँ तो 2x बराबर 31। यहाँ से x कितना आ जाएगा 15.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। x क्या है, 4 नंबर्स का सम है, x1 x2 x3 x4 जो कि इंटीजर्स होंगे। तो फिर सम जो है वो 15.5 डेफिनेट सी बात है, नहीं आ पाएगा। इसके आगे हम देखते हैं लेट्स से कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो फिर x माइनस वाई की वैल्यू 11 हुई और x प्लस वाई की वैल्यू 31 हुई। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 2x की वैल्यू मेरे पास 42 हुई, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 21 हो गई। x की वैल्यू 21 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जानी चाहिए 10। y की वैल्यू हो जानी चाहिए 10। मतलब y क्या है, ऐसे 3 नंबर्स जिनका सम 10 हो जाए, और x क्या है, ऐसे 4 नंबर्स जिनका सम हमारे पास 21 हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 7 9। अब मैं x ऐसे 4 नंबर्स हैं जिनका सम कितना हो रहा है 21, और y ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनका सम कितना हो रहा है 10। तो ऐसे मेरे को पेयर बनाने हैं सो दैट कि नंबर जो हो जाए, नंबर का सम जो हो जाए वो 10 हो जाए। चलिए सोचते हैं 3 नंबर्स जिनसे सम 10 हो जाए, 2 3 5, ये 2 3 5 हो सकते हैं, बाकी बचे हुए सारे इधर आ जाएंगे। या हम ले सकते हैं 1 2 3 1 2 7, 1 2 7 को भी लिया जा सकता है, या 4 5 1 को भी लिया जा सकता है। इन सभी केसेस में नंबर का जो सम है वो 10 हो जाएगा। अब आप देखिए x में हमेशा 4 नंबर्स हैं और ये 3 नंबर्स हैं। अब जब आप इन्हें अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मैं इस और इस प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी है। मतलब इन 3 को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3, और बाकी 4 भी होंगे फैक्टोरियल 4। सिमिलरली हमारे पास एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, तो ये 3 तरीके हैं। तो टोटल तरीके कितने होने चाहिए, 3 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4,
मतलब 3 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 हो गया अपने पास 24। तो 6 दिया 18 इंटू 24, 18 चौके 72 का 2 7, 18 का 18 और 7 18 दूनी 6, 18 दूनी 36, 36 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 43। ये मतलब ऐसे 432 नंबर हो सकते हैं। या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ऐसे 4 नंबर्स हों जिनका सम जो हो वो 10 हो, और ऐसे 3 नंबर्स हों जिनका सम जो हो वो 21 हो। ठीक है, तो अब मुझे सोचना है कि इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे 4 नंबर्स जिनका सम 10 हो जाए, 1 2 3 4 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 और 4 हो जाएगा। बाकी बचे हुए 5 7 9 इधर आ जाएंगे। तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो 6 चौक 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 नंबर है। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि क्या लैम्डा की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 हुई तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 22 और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 31। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2x की वैल्यू 3 53, मतलब ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी। क्या लैम्डा की वैल्यू 3 हो पाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 33 और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 31। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी 4 और 64, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 32। अगर x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें समझ आया कि ऐसे टोटल नंबर्स कितने होंगे जिनका जो 1 2 3 4 5 7 और 9 से बन रहे होंगे और 11 से भी डिविजिबल होंगे, वो होंगे 432 प्लस 144। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। हमारे पास आंसर जो होना चाहिए 6 7 576। तो यहाँ हमने देखा कि 432 प्लस 144, 432 और 144 को हमने ऐड करके 576 में आंसर दे दिया है। दिस इज़ द राइट आंसर। तो यही राइट आंसर है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब।